हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी का वैकेंसी आया हुआ है, आप उसका आवेदन अपने घर बैठे कैसे करेंगे। जो पेट का फॉर्म आया हुआ है, आपको उसका आवेदन करने के लिए सबसे पहले ओटीआर को कंप्लीट करना होगा। ओटीआर करने के लिए हम आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हमें ओटीआर करने के लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पेट 2025 का पंजीकरण संख्या है। अगर आपने अगली बार पेट का फॉर्म फिल किया था तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार पेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ नो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ सबसे पहले वेरीफाई और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद सेकंड में ये आपसे पूछ रहा है कि कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल। 10th के मार्कशीट में जो भी कैंडिडेट का नाम है उसे सही सही फिल करेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद इनके पिता का नाम, डोमिसाइल ऑफ स्टेट में कि किस स्टेट के निवासी है उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद यहाँ बताना होगा कि किस कैटेगरी से हैं, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, के अनुसार आप से फिल करेंगे। उसके बाद बेसिक एकेडमिक डिटेल में आपको कक्षा 10 का बोर्ड का नाम आपको टाइप करना होगा। जैसे कि यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप मार्कशीट के हिसाब से रोल नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि आपका परसेंटेज सिस्टम है या फिर ग्रेड सिस्टम। ऑब्टेन्ड मार्क मतलब यानी कि आपने कितना अंक प्राप्त किया है क्लास 10th में। टोटल मार्क यानी कि आपने कितने में से कितना प्राप्त किया है। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल में यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखना है। उसके बाद सन ऑफ उनके पिता का नाम लिख देना है। इसी प्रकार हाउस नंबर में उनके गांव का नाम टाइप करना है। स्ट्रीट नंबर, पीओ में उनका पोस्ट का एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद लोकेलिटी, कस्बा या विलेज सिटी में इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। आपको यहाँ पिन कोड को टाइप करना है। उसके बाद सेव एज परमानेंट एड्रेस पर आपको टिक कर देना है। दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर का ऑप्शन दिख जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यदि आपको देना हो तो आप दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर में आपको यहाँ जो फोटो अपलोड करना है उसका जो साइज है 3.5 cm से जो इसका विड्थ है वो 3.5 cm होना चाहिए, और इसका जो हाइट है वो 4.5 cm होना चाहिए। इसके जो केबी का साइज होना चाहिए जेपीजी का 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और इसमें जो सिग्नेचर अपलोड होगा, सबसे पहले ऊपर इनका सिग्नेचर होगा इंग्लिश में, उसके नीचे हिंदी में नाम लिखना होगा। और जो इसका साइज रहेगा वो 30 केबी से 50 केबी के बीच में रहेगा। उसके बाद आप आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन पर यस करेंगे। उसके बाद आप नीचे हमने सभी डिटेल को फिल कर लिया है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है प्लीज वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का आएगा, जहां आपको आपका ओटीआर नंबर दिखाई देगा कैंडिडेट्स के बाद आपको बैक टू होम पर क्लिक कर देना है, यानी कि जो आपका ओटीआर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको